देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर झुग्गियाँ जो हैं वो गिरा दी गई हैं। आपके सामने ये पूरी तस्वीर है जहाँ पर आप देखेंगे कि झुग्गियाँ जो है वो पूरी तरीके से गिरा दी गई। चलिए दोस्तों, मैं बता दूं कि ये वही नाला है जो कुकरेज का नाला कहा जा रहा है और सामने आप देखेंगे तमाम आपको जगह दिखेगी और ये सकरे सकरे आपको जगह भी दिख जाएगी और इसी के आसपास का जो एरिया है इसी को लेकर जो है सरकार ने अल्टीमेटम दिया है कि ये अवैध है। 1400 घरों को तोड़ने का जो ये प्रोसेस चल रहा है ये इसी जो नाले के पास में जगह है और यहाँ पर देखेंगे तो आप आइए मैं आपको और दिखाता हूँ। इधर आइएगा ज़रा, पास से दिखा दीजिए ये चीज़ें। ये आप देखेंगे तो ये जो नाले के अंदर आप देखेंगे तो ये जगह यहाँ पे बनाया गया है। ये देखिए आपको दिख जाएगा साफ साफ और सरकार इसी को रिवर फ्रंट जो है बनाने की बारे में बात कर रही है कि यहाँ पर जो है ये नाला जो है इसे अगर सुरक्षित रखा जाएगा तो यहाँ का जो पानी है वो बाहर जो है निकाला जा सकता है और तमाम उसी मुद्दे को लेकर जो है यहाँ पर सरगर्मी है। यहाँ के लोगों का जो है गुस्सा भी है कि 1400 घर अगर यहाँ बना दिया गया है और बहुत सालों से यहाँ रहते हैं, 70 से 75 साल से अगर लोग यहाँ रहते हैं तो फिर ये लोग जाएंगे कहाँ। और इसी के बारे में हम आज आप लोगों से तमाम उन बातों पर रूबरू कराएंगे और उन मुद्दों के बारे में बात करेंगे, लोगों से भी बात करेंगे, जानेंगे। तो चलिए हम उन लोगों से मिलते हैं और बात करते हैं। यहाँ पर जो जिस तरह से सरकार रवैया है, कहा जा रहा है कि यहाँ पे 1400 घरों को अवैध घोषित कर रही है। भैया पहली बात तो ये मानवता के आधार पे ही सबसे गलत चीज़ है। 74 में एलडीए का गठन हुआ था जी और 73 में बस्ती बसी है। तब से वो कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए थे। अब उनकी नींद टूटी तो योगी बाबा के पास गए कि ये नजूल है। अरे नजूल था तो 84 में यहाँ के दस्तावेज दिए गए थे, उस पर क्या कार्रवाई उन्होंने की है। और फिर ये जो रोड का निर्माण अटल बिहारी वाजपेयी के सांसद कोटे से हुई है जी। दोनों रोडों का निर्माण, अगर ये अवैध था तो रोडों का निर्माण कैसे हुआ, ये भी सवाल उठता है। ये पानी की पाइपलाइन अंडरग्राउंड पड़ी हुई, जल निगम सबसे टैक्स ले रहा है, वो कैसे ले रहा है। ये बिजली के जो खंबे लगे हैं, जो बिजली का हर घर में सप्लाई मीटर लगा हुआ है, ये कैसे लगा है। तो यहाँ पे पेन है, आधार है, बैंक है, पासपोर्ट है, सारी चीजें हर चीज अगर मुहैया कराई गई है तो फिर ये जगह अवैध कैसे होती है, ये सरकार को भी सोचना पड़ेगा। और यहाँ के लोग जो हैं काफी परेशान हैं और काफी परेशान क्यों नहीं रहेंगे, अगर उनका आशियाना नहीं रहेगा तो हर कोई परेशान होगा। और यहाँ के बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, उनके खास करके उनके फ्यूचर का भी सवाल होगा। अगर ये घर यहाँ टूटेगा तो आखिर ऐसे मासूम बच्चे रोड पर होंगे, कहाँ जाएंगे। 30-35 हज़ार लोगों की आबादी है, आप यहाँ के लोगों को घर तोड़ के हटा दे रहे हो। 5 लाख का उल्टा कह रहे हो हमसे कि घर खरीदो और 270 फीट स्क्वायर फीट की आप कोठरी दे रहे हो हमें और एक एक घर में 5-5 6-6 फैमिली रह रही है। वो उस कोठरी में कैसे आके शिफ्ट हो जाएगी। ना मुआवजा के नाम पे यहाँ कुछ दे रहे हो। यहाँ तक कुछ लोग यहाँ सरकारी नौकरी में हैं, उनका भी पता अकबर नगर है। अगर नजूल की जमीन पे आपने सरकारी नौकरियाँ कैसे दे दी जी। अरबों रुपए यहाँ पे आपने सांसद कोटे में, सभासद कोटे में, विधायकी कोटे में यहाँ खर्च किया है, वो कैसे कर दिया। अच्छा, हमारा सवाल, जबकि निर्वाचन क्षेत्र भी है, यहाँ पोलिंग बूथ भी है। हाँ, यहाँ पे पोलिंग बूथ भी है। हाँ, ये पीछे स्कूल है, उसमें है। स्कूल के नाम से पोलिंग बूथ यहाँ चलता है हर चुनाव में। ये मॉडल स्कूल मान्यता प्राप्त है यूपी गवर्नमेंट से। यहाँ के मदरसा भी मान्यता प्राप्त है। यहाँ पे जो अनुदान आता है वो योगी गवर्नमेंट भी की है 5 साल। तो क्या अब कैसे नजूल है ये। तो मदरसे को भी तोड़ने का क्या ये टूट रहा है, वो मदरसा टूट रहा है। पूरा मोहल्ला ही तोड़ रहे हैं। तो मदरसा क्या, मंदिर क्या, हिंदू क्या, मुसलमान। चाचा जी हैं यहाँ के, काफी उम्र दराज हैं और ज्यादा बात करना नहीं आता। अच्छा, ज्यादा नहीं करवा, जो भी करना है कर सकते हैं आप। हम कह रहे मदरसे में 250 बच्चे पढ़ते हैं बाहर के। यहाँ बाहर के बच्चे पढ़ते हैं, बाहर के हैं, मतलब अकबर नगर से बाहर से आते हैं। बाहर से अकबर नगर, इलाहाबाद, फैजाबाद, दूर दूर के। यहाँ नहीं है, यहाँ के बहुत कम है, बहुत दूर दूर के आते हैं। कश्मीर लोग, बहुत दूर के आदमी आते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से, क्या कहना चाहेंगे अपनी तरफ से। क्या कहें, हम कुछ नहीं मालूम। चलिए, चाचा जी अभी कुछ कहना नहीं चाहते हैं और इनका कहना है कि अभी हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं और तमाम ऐसे और लोग होंगे और जानने की कोशिश करेंगे, आखिर उनके दर्द को बयां करने की कोशिश करेंगे और आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ के जो लोग रहते हैं
उनको कितनी प्रॉब्लम होगी अगर यहाँ ये जगह तोड़ी जाएगी, और उन्हें क्या उस तरह की जगह मिल पाएगी जिस तरह से यहाँ ये रहते हैं, और क्या उस तरह का उनको फैसिलिटी उस जगह मिलेगी। तमाम वो चीज़ों का सवाल होगा कि बच्चे कहाँ जाएंगे, उस तरह का स्कूल वहाँ मिल पाएगा, वो सारे जो है सवाल उठेगा। और क्यों नहीं उठेगा, आखिर उठना ही चाहिए। अगर यहाँ पर लोगों को यहाँ पर 70 साल से अगर लोग रह रहे हैं, तमाम वो सुख सुविधाएं उन्होंने बनाए हैं, और यहाँ पर अगर उन्हें यहाँ से हटाया जाएगा तो सवाल ज़रूर उठेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये मदरसा है, और यहाँ पर कहा जाए तो बहुत तमाम वो बच्चे पढ़ते होंगे, उनके कैरियर होगा, यहाँ से ही वो बच्चे पढ़कर देश की सेवा करने के लिए आगे बढ़ेंगे। लेकिन क्या ये बच्चे यहाँ से पढ़ पाएंगे, ये एक सवाल भी है। और क्या यहाँ के बच्चे आगे जो है यहाँ पढ़ने की उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, यहाँ पे बहुत सारे लोग भी हैं, उनसे भी जानेंगे। और सर क्या कहेंगे आप, यहाँ जिस तरह से सरकार का रवैया है, ये कहा जा रहा है कि 1400 घर जो है अवैध है, क्या कहना चाहते हैं आप? भाई अवैध था तो सारी सुविधाएं क्यों दी? सुविधाएं जो दी हैं कि असेसमेंट करवा दिया, और बिजली बिल लिया, सेल टैक्स लिया, उसके बाद जो है ये खरंजा लगवाए, सड़क बनवाए, पानी दिया, ये सब देने के बाद जो है लोगों ने समझा कि हमको सरकार ने दे दिया जी, तब लोगों ने अपना अपना सारी कमाई लगा दी। अब उसको कहते हैं अवैध। अवैध तो हम लोग तो बेवकूफ़ थे, हम लोग को क्या पता। जब अवैध में था हम लोग तो हमको जो है पहले ही से करने नहीं दिया जाता, कुछ भी नहीं करने दिया जाता। तो हम लोग काहे के लिए करते? अपने जान माल खपा करके, सूखी चटनी रोटी खा करके सबों ने अपने अपने घर मकान बनवाए। कोई सूरत से, हम लोग गरीब आदमी हैं। अब हम लोग को कहा जा रहा है कि यहाँ से जाओ, तो कहाँ जाए, कहीं तो रास्ता है नहीं हम लोगों का। कितने सालों से यहाँ ये जो बस्ती है, कितने सालों से है चाचा? यहाँ तो लगभग 70 साल से है। 70 सालों से? हाँ, लेकिन हम 50 साल से हैं। 50 साल से यहाँ हैं। हाँ, 50 साल से यहाँ आप रहते हैं, तो सरकार की जो तमाम दस्तावेज होते हैं वो सारी चीजें आप लोग को अवेलेबल कराई गई? जी, राशन कार्ड हुआ, सब वोटर आईडी कार्ड हुआ, हाँ, या पेन कार्ड हुआ, तमाम वो चीजें जो होती है सब- वो सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे जो है अवेलेबल कराया गया। जी जी, और यहाँ पर वोटिंग का भी बूथ भी है? हाँ है, स्कूल में है। अगर ये अवैध था तो बूथ क्यों आया? वोट क्यों आया? हम लोग वोट क्यों डाले? हम लोग अवैध थे, तो हम लोग को वोट डालने का अधिकार नहीं ये होना अगर चाहिए। शुरू में कर दिया गया होता तो शायद इतना नहीं होता। जी, अगर ये शुरुआत में इन्हें आप लोगों को ये सारी चीजें सुविधाएं नहीं दी गई होती तो ये होता नहीं होता। तो ये सरकार को भी सोचना चाहिए कि अगर शुरुआत में ही अगर इस चीज को रोक दिया गया होता, अगर इन्हें नाली, अगर इन्हें पानी की सुविधा नहीं दी गई होती, अगर लाइट व्यवस्था नहीं दिया गया होता तो शायद ये ऐसा होता नहीं। अगर ये सारी चीजें दे दी गई है तो फिर ये अवैध कैसे हुआ? कोई बनाता ही नहीं, बनाता ही नहीं। अवैध को उन लोगों ने वैध करार दे दिया। जी। सब कुछ कर करा करके उसके बाद कहता अब हटो, तब हट करके हम लोग कहाँ जाए? अच्छा, अभी जो सरकार आप लोगों को कुछ जगह इसके बदले में दे रही है? बदले में क्या दे रही है? एक झोपड़ी से भी बदतर जगह दे रही है, और उसका 5000 रुपया पहले लिया जाता है। अच्छा, उसके बाद उसमें जाने के लिए 15% जमा करवाया जाएगा। तो कहाँ से हम लोग लाएंगे? और जहाँ जगह है वो वहाँ आसपास में स्कूल, तमाम वो सुविधाएं कुछ नहीं है, ये सारी नहीं है। कुछ नहीं तो है। बच्चे जाएंगे कहाँ? बच्चे जाएंगे कहाँ? तो भविष्य के लिए तो सरकार को सोचना चाहिए ना। बच्चों की पढ़ाई क्या होगी? बच्चों की पढ़ाई क्या होगी? तो बच्चों की पढ़ाई आखिर क्या होगी? अगर यहाँ से जाएंगे तो ये बुजुर्ग कहाँ जाएंगे? यहाँ पे सिर्फ सवाल 2, 4, 10, 15, 20, 50, 100 का नहीं है। सवाल है कम से कम 20-25 हजार लोगों का, और ये 20-25 हजार लोग फिर जाएंगे कहाँ? ये सबसे बड़ा सवाल है। और सरकार को ये सोचना होगा, अगर इस जगह को हटाना है तो ये उन्हें सोचना पड़ेगा कि इन सारे लोगों को वो सुविधाएं देना पड़ेगा। स्कूल हो, तमाम वो सुख सुविधाएं हो, उनके रोजगार हो, वो तमाम चीजें देनी पड़ेगी, तभी जो है यहाँ से लोग जाएंगे। इतने आसानी से तो शायद लोग नहीं जाएंगे। अब हम लोग का परिवार 13 परिवार है, उसमें एक कमरा की व्यवस्था किया गया है। हाँ। एक कमरा में 13 आदमी कैसे रहेंगे? बेटी है, बहू है, लड़का है, लड़की है, सब है।
तो वो सबको कहाँ रखेंगे? क्या लाइट वगैरह कुछ जो दुकानें हैं उनकी काट दी गई हैं? यहाँ तो अभी काटी गई थी लेकिन दे दिया है फिर। अच्छा, काटी गई थी, दे दिया गया। जी जी। कुछ दिन के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर कहा जा रहा है कि 22 तारीख तक के लिए जो है कोर्ट से आदेश आया है कि यहाँ पे अभी कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ। तो 22 तारीख के बाद क्या? अब सुनवाई होने के बाद जो कोर्ट फैसला करे। चलिए, यहाँ पे कुछ बच्चे भी हैं, उनसे भी पूछेंगे और जानेंगे क्या चलिए ये देखिए, ये चलिए बेटा है, ये छोटा सा, चलिए इसको पूछते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? जिशान। यहीं पढ़ते हो? यहीं पे पढ़ते हैं। अगर ये क्या कहना चाहते हैं, जिस तरह से सरकार ये स्कूलों को तोड़ रही है, अगर आपकी स्कूल तोड़ेगी तो फिर कहाँ जाएंगे आप? कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। वहाँ घर दे रहे, वहाँ पर स्कूल कुछ है तो नहीं। हाँ, वहाँ स्कूल नहीं है, कुछ नहीं है, पढ़ने के लिए नहीं है। नहीं है। आपकी फ्यूचर खराब हो जाएगी। और क्या, यहीं पढ़ेंगे? यहीं पढ़ेंगे। हाँ तोड़ने आएंगे वो भी देखा जाएगा हाँ। कि तोड़ते हैं कैसे। और ये देखिए, ये छोटा सा बच्चा है, कह रहा है यहीं पढ़ेंगे, कहाँ जाएंगे? आखिर हम जाएंगे कहाँ? तो चलिए दोस्तों, यहाँ की जो राय थी, लोगों की जो राय थी, वो मैं आपको जो है पहुँचाने की कोशिश किया। अगर यहाँ पर आने के बाद अगर देखा जाए तो ये लग रहा है कि अगर यहाँ के घर तोड़े गए तो तमाम ये मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा इन बच्चों को भी और इस यहाँ के परिवार को भी। आखिर जाएंगे कहाँ? सवाल एक दो जन का तो है नहीं, सवाल बहुत सारे लोगों का है। अगर सरकार ने इन्हें सुविधाएं दिया है तो फिर ये जगह उन्हें फिर आज अवैध क्यों लग रहा है? अगर ये अवैध ही था तो फिर शुरू में ही क्यों सुविधाएं दी गई? तभी रोक दिया गया होता तो इतना बड़ा जनसमूह यहाँ नहीं बन पाता, यहाँ इतने सारे जो है घर नहीं बन पाते, इतने मदरसे नहीं होते और यहाँ पर जो है मंदिर मस्जिद तमाम वो चीज़ें नहीं बनती। लेकिन आज ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं और यहाँ कहा जा रहा है कि एक जाति और एक धर्म के लोग नहीं रहते हैं, यहाँ तमाम वो जाति और धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम साथ में रहते हैं, प्रेम भाव से रहते हैं। यहाँ पे चाचा भी हैं, उनसे भी पूछेंगे। क्या चाचा, हिंदू मुस्लिम सभी लोग यहाँ रहते हैं कि सिर्फ एक ही जाति के लोग? नहीं, सारी जात के लोग रहते हैं, सारे धर्म के लोग रहते हैं। सारे धर्म के लोग रहते हैं जी। आपस में कभी इनमें आपस में कभी झगड़ा मार? पूरी हिस्ट्री उठा के देख लिया, हमारे अकबर नगर में कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, कोई झगड़ा मार कभी नहीं, हुआ। कोई कभी सारे धर्म के लोग एक जैसे ही रहते हैं? एक जैसे है और सब त्योहार मिल के मनाते हैं हम लोग। हाँ जी। क्या कहेंगे अभी सरकार से? क्या कहना सरकार से ये कहना चाहते हैं हम लोग कि हम गरीबों की बस्ती को ना उजाड़ा जाए। एक आसियाना बहुत मुश्किल से बनता है, आसियाना। हम लोग 30 साल जो है खाली टीन पे रहे हैं, टीन जो है चूता रहा है, पानी बहता रहा है, बच्चे लेटे रहे। हाँ, तब जाके जो है थोड़ा थोड़ा करके बनाया है, ऐसे नहीं बनाया है। हाँ, और उसके बाद जो है यहाँ पर जो है पानी बिजली के कनेक्शन वगैरह है, सब कुछ है जो गवर्नमेंट ने, सरकार ने हम लोगों को दिया है, सब कुछ दिया है। हाँ जी। अब सवाल ये है कि इन्हें सब कुछ मिला है, उसके बाद भी आखिर क्यों, अब क्यों ये ऐसी सरकार क्यों आ गई कि इन्हें लग रहा है कि ये गैर कानूनी है? अभी 1 महीना पहले ये इंटरलॉक सड़क गवर्नमेंट ने ही बनवाई है, ये 1 महीना हुआ अभी। ये विकास किया हमारी गवर्नमेंट ने, सरकार ये सारे जो इंटरलॉकिंग है, ये रोड जो है अभी सरकार ने ही बनवाई। 1 महीना पहले बनाई है, 1 महीना पहले। हाँ, ये सरकार ने ही बनवाया, हम लोगों ने नहीं बनवाया, गवर्नमेंट ने बनवाया इसको। हम लोगों को हर चीज़ की जो है सुविधा देती है गवर्नमेंट यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों, आपका जो कमेंट है, कमेंट राय में ज़रूर करिएगा और हम इस जगह को और लोगों से बात करेंगे और रूबरू आपको ज़रूर कराएंगे, यहाँ की समस्याओं के बारे में आपको रूबरू कराएंगे, आखिर इनकी क्या समस्याएं हैं और अगर यहाँ से इन्हें हटाया जाता है तो उन्हें तमाम मुश्किलों का सामना आखिर करना पड़ेगा। आपका कमेंट क्या है वो ज़रूर करिएगा और फिर मिलेंगे हम आपको किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।